लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है। यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। इसमें न तो किसी इंस्पेक्टर, न डीएसपी, न तो किसी एसपी और न ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। लगातार हम घूम रहे, लगातार हम चुनाव न रहे, 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे, तो पहले भी वारंट किए, ला सकते थे, गिरफ्तार कर सकते। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन, 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं तो किसी को आलोचना, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा हमारी तबियत खराब है, 5 टैबलेट खाता हूँ एक समय। और जब मुझे जेल, जब यहाँ किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह, अरे क्या करें, क्या है, मेरा भी परिवार, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी? इस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं। आप पहले लॉकडाउन बोले, अब फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूँगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की देर में नहीं। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से और हम कर रहे थे। और आप जितना भी प्रेशर में दूसरे के, आप कहते हैं ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए। देश के लोगों ने आज से ही ट्रेंड पर देश के लोगों का सम्मान वादा करता हूँ। बिहार को बचाने में एक एक मिनट, एक एक पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी, बेच देंगे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बेल कैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। मैं भावुक हो रहा हूँ, मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं समझता। क्या राजीव प्रताप रूडी से खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? इधर देखिए, सिलेंडर इधर भी देखिए, मैंने ट्वीट किया, सिलेंडर को बाउंसर का, राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था, जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए थे, मधुबनी गोलीकांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा पाइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू
पप्पू यादव को अरे भैया आप हटाइए ना अपना फोन। मार के आपको क्या झूठ मूठ का लाइव लगाए हुए हैं बिना काम का, और कोई काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप हमको पप्पू जी इधर देखिए। अस्पतालों को रोकने में कर लिए आगे है, अस्पतालों को बनाने में और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहाँ 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, सीएनएफ 3 लोगों को, हम वहाँ गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? बीजेपी अमित सिंह, रजनीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन में। सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट, सर थोड़ा इधर घूम जाइए। पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया जिवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना पानी भी नहीं लेंगे। पप्पू जी 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे, नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है जी, क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहां पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, जेल भेजा जा रहा है दूसरे मामले में। सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, इसमें न तो किसी इंस्पेक्टर, न डीएसपी, न तो किसी एसपी और न ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है क्या? गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? पप्पू जी, संबित पात्रा ने बोला था, संबित पात्रा ने बोला था, राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है। पप्पू जी, संबित पात्रा ने भी बोला था कि महंगा पड़ेगा, क्या ये महंगा पड़ गया है?
अरे भाई बढ़ते चलिए। आग्रह भी कर रहे हैं बढ़िए बढ़िए आप लोग को ले आप कौन भैया उतरिए गाड़ी पर। अरे गाड़ी पर चलो, न्यूज चैनल कोई न्यूज चैनल से नहीं है कहाँ। अरे भैया पीछे रहेगा झूठा का नेताजी का फर्ज सुनो। गाड़ी ब्लॉक नहीं रखते। हो गया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पप्पू यादव के हाथ से लौटा हो जिसको सुई ऑक्सीजन जिसकी मदद देश को कह रहा है देश के लीडर आज उन्होंने मेरे न्याय के लिए हम उसको देखना चाहते हैं। पूरा भारत पप्पू यादव रिहाई के प्रेम पप्पू यादव सीधे तौर पे पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए ये तस्वीरें, हालांकि इंस्पेक्टर उनके कान में कुछ कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप अपने समर्थकों के बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पप्पू यादव को बीच में बिठाया गया है। पप्पू यादव सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। पप्पू यादव मधेपुरा जा रहे हैं। पप्पू जी मोबाइल पप्पू जी आखिरकार आपकी गिरफ्तारी आप मधेपुरा के लिए जा रहे हैं। मधेपुरा जा रहे हैं पप्पू जी। पप्पू जी जबरदस्ती आपके साथ, पप्पू जी आपके साथ जाती पप्पू जी आपके साथ जाति की नारी है, नहीं बैठ देंगे। ये सीधे भैया अरे भैया हट जाए भैया उनके साथ है। प्लीज भैया उनके साथ है, पूछ लीजिए। इसी कारण में कैद है हमारे नेता।
अंदर घुसा दो मोबाइल लाइव है हाँ लीजिए जल्दी पकड़िए वायरलेस हाथ दीजिए